नमस्कार, दैनिक शिव टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। कठुआ शहर में लड़कियों ने जो है अपना नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको बताते चलें, हर वर्ग में जो है वो लड़कियां जो है वो आगे आ रही हैं। बात करें खेल की या पढ़ाई की, हर वर्ग जो है वो आगे निकल रहा है। इसी के साथ हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हरजोत कौर जी, जिन्होंने कठुआ में अव्वल स्थान जो है वो प्राप्त किया है। उनसे बात करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक शिव टाइम्स में। जी। आप बताएंगे, आपने 12th के जो अभी जेके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें आपने कितने % जो है वो मार्क्स सिक्योर किए हैं? जो पहले रिज़ल्ट आया था जेके बोर्ड का, उसमें मेरे 477 मार्क्स थे, जो कि 95.4% थे। और उसके बाद मैंने रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल किया था, जिसके बाद मेरे मार्क्स 491 हो गया, जिससे मेरे 98.2% मार्क्स और मैंने डिस्ट्रिक्ट कठुआ में टॉप किया आर्ट्स स्ट्रीम में। क्या देखते हैं, आपने जब आपके फर्स्ट टाइम जब थे 471 मार्क्स आए थे, तो आपको कितना मतलब का कॉन्फिडेंस था? मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरे मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पेपर पूरे किए हुए थे, अपना 100% दिया हुआ था और उन्होंने मार्क्स मेरे कम दिए थे। उसके बाद मैं सेटिस्फाइड नहीं थी और मैंने अपने पेरेंट्स को बोला था, उन्होंने रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल किया और जिसके बाद रिजल्ट आया 491 मार्क्स आए हैं मेरे, और मैं बड़ी सेटिस्फाइड हूँ और बहुत खुश हूँ अपने मार्क्स के साथ आज। क्या देखते हैं, आप जो है एक गांव के क्षेत्र से आते हैं, राजबाग जसरोटा आपका गांव है। यहाँ पर सुविधाएं जो है वो पूरी नहीं मिल पाती हैं, नेटवर्क का कनेक्शन रहता है और भी बहुत सी ऐसे जो सोर्सेस हैं वो पूरे यहाँ पे नहीं मिल पा रहे हैं। क्या देखते हैं, कितनी आपको जो है वो परेशानी है ये अपनी स्टडीज़ को लेकर, और फिर भी आपने जो है वो फर्स्ट रैंक जो है पूरे कठुआ में वो आपने हासिल किया है? मैंने स्टार्टिंग से ही मेहनत करना शुरू कर दी थी, अपने टॉपिक्स अपने डाउट्स को क्लियर किया था और तभी मेरे इतने मार्क्स आ सके हैं और पूरी मेहनत से मैंने पढ़ाई की थी। क्या देखते हैं, आप इसकी कहीं ट्यूशन भी लेते थे या खुद ही सेल्फ स्टडी करते थे? नहीं, मैंने ट्यूशन वगैरह से नहीं, मैंने अपने घर पे पढ़ती थी। जैसे कि आप इस गांव से आती हैं जहाँ पे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम रहती है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि शहरों में रहते हैं, पूरी उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लैपटॉप्स होते हैं उनके पास, स्मार्टफोन्स होते हैं, पूरा वाईफाई कनेक्शन की पूरी सुविधाएं उनको मिलती हैं, लेकिन वो फिर भी जो है वो इतने नंबर सिक्योर नहीं कर पाते हैं। क्या देखते हैं, कहाँ उनकी जो कमी रहती है, किस तरह से देखते हैं उसको? वो अपनी पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेट नहीं करते और पूरी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं होता। और साथ में शहरों के फिर बच्चे भी वैसे होते हैं और चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं पढ़ाई को छोड़ के। और जो गांव के बच्चे होते हैं वो उनको होता है हमने कुछ लाइफ में कुछ बनना है, और उनके पेरेंट्स भी वैसे होते हैं कि उनको पूरी फैसिलिटीज़ दी होती है, कोई उनको रोक टोक भी नहीं होती, तो तभी वो पढ़ाई नहीं करते। जिस तरह से अगर बात करें तो आपके जो पापा हैं वो पीएचई डेली वेजर्स हैं। आपको भी पता होगा पीएचई डेली वेजर्स जो हैं वो कितने लंबे समय से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी कुछ मांगे हैं कि उनको परमानेंट किया जाए। आपके पापा जो है रोज़ संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ पर रोज़ प्रोटेस्ट के वहाँ पे जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, फिर भी जो है उनकी मांगे नहीं पूरी कर रहे हैं। क्या देखते हैं, घर के भी कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, इसको लेकर टेंशन सी जो है वो पड़ जाती है। फिर भी आपने उस टेंशन को लेकर वो सारे जो है उस नेचर से बाहर आकर जो है पूरा कॉन्सेंट्रेट किया। किस तरह से आपको है, कितनी मुश्किल में आई इसमें? मेरे पापा डेली वेतन है पीएचई में और उनको पे भी टाइम पे नहीं मिलती, पर फिर भी मेरे पापा दिन रात मेहनत करते हैं हमें पढ़ाने के लिए। और इसी को देखते हुए मैं भी मेहनत करती हूँ पूरी, कि मैं भी कुछ बन सकूँ, अपने पेरेंट्स को खुश कर सकूँ, उनकी सारी जो सपने हैं उनके पूरे कर सकूँ और उनको भी खुशी दूँ। आने वाले जो बच्चे हैं जिनके अभी नेक्स्ट ईयर जो अभी एग्ज़ाम्स होंगे, उनको क्या मैसेज देंगे कि किस तरह से जो है अपना टाइम मैनेजमेंट अपना करना पड़ेगा, किस तरह से स्केड्यूल जो है उनको बनाना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में जो है उनको भी इस तरह से जो है वो आसानी हो पेपर्स में? मैं तो इन्हें यही कहती हूँ कि जो भी वो टॉपिक पढ़ते हैं वो लास्ट जो फाइनल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, सारे टॉपिक क्लियर करें, डाउट्स को क्लियर करें और अच्छी तरीके से पढ़ें, स्टार्टिंग से ही पढ़ें, ये नहीं कि पेपरों के पास पढ़ें, स्टार्टिंग से ही मेहनत करना स्टार्ट करें। तो ये थे हमारे साथ हरजोत कौर जी, जिन्होंने बताया कि काफ़ी परेशानियाँ जो है उनको आई हैं। कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम्स भी हैं इस गांव में, जो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसके चलते भी उन्होंने फर्स्ट रैंक जो है वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पाया है। उनके पापा जो हैं एक डेली वेजर हैं, कड़ा संघर्ष कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, फिर भी उस नेचर से बाहर आकर, उस सारी परेशानियों से बाहर आकर इन्होंने अपना टाइम निकाला, पढ़ाई की ओर ध्यान दिया और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पहला स्थान जो है वो प्राप्त किया है। माँ बाप की जो है वो खुशी का जो है ठिकाना नहीं रहता जब उनके बच्चे जो हैं इस मुकाम पर पहुँचते हैं। पूरे कठुआ शहर में जो है नाम रोशन किया है। उनकी आज माता जी से बात करेंगे कि कितनी खुशी हो रही है। मैम, बहुत खुशी की बात है, आपकी बेटी ने पूरे कठुआ शहर का जो है वो नाम रोशन किया है। किस तरह कितनी खुशी जो है आपको, अपनी खुशी इजहार करेंगे थोड़ी सी?
हाँ, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं जो आप हमारे घर में आए, और हमें बहुत खुशी है। पहले तो बच्ची को उन्होंने बोर्ड वालों ने अच्छे मार्क्स ही नहीं दिए थे, 477 थे, अब 491 हुए रिवल्वेशन के बाद। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, और आपका भी बहुत धन्यवाद जो आप हमारे घर पे आए। देखते हैं ना, माँ बाप का जो है बहुत योगदान रहता है बच्चों की पढ़ाई की ओर। कहते हैं कुछ ऐसे माता पिता भी हैं जो अपने बच्चों को है समय नहीं निकाल पाते हैं उनके लिए, और नहीं उनके पास बैठते हैं कि आपने किस तरह से आपकी पढ़ाई चल रही है, वो अपने ही व्यस्त रहते हैं अपने कामों को लेकर। उन माँ बाप को क्या कहेंगे कि अपने बच्चों को कितना ध्यान देना चाहिए उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी अपनी लाइफ में उनको कितना ध्यान देना चाहिए उनके पूरे जीवन में? नहीं, मेरी तो स्टार्टिंग से यही थी कि मेरे बच्चे जो पढ़ के आगे पढ़ें और आगे बढ़ें, और मैं इनको बार बार यही कहती थी कि आप पढ़ाई में ध्यान दें, पढ़ाई में ध्यान दें। तो इन्होंने भी पढ़ाई में काफ़ी ध्यान दिया और खूब अपना नाम रोशन कर रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस गांव के सरपंच जी, उनसे बात करेंगे कि उनके ही गांव की लड़कियां जिसने पूरे कठुआ शहर में अपना नाम जो है वो अव्वल स्थान पर जो है वो लगा दिया है। एक किस्म से बात करें सरपंच जी से, कितनी खुशी की बात है कि उनके गांव की बच्ची जो है पूरे कठुआ शहर का जो है वो नाम रोशन कर रही है। सर, अपना नाम बताएंगे पहले? मेरा नाम सुदर्शन खजूरिया है, और मैं सरपंच नहीं, मैं एक सेवादार के रूप में मैंने जो बीड़ा उठाया है। और आप जहां हमारी पंचायत में आए हो, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जैसे नौजवान जो लड़के हैं, यूथ है, वो आगे बढ़ रहा है, और हमारी जो बात है आप प्रशासन तक और लोगों तक, क्योंकि ये जो पंचायतें हैं ये देहात एरिया में पड़ती हैं, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने हमारी जो छोटी मोटी बातें हैं आप प्रशासन तक और लोगों के जन जन कन कन तक आप पहुंचाते हैं। मैं बात करूंगा इस लड़की की, इसका नाम हरजोत कौर है, ये मेरे मोहल्ले की है, वार्ड नंबर 1 की रहने वाली है। और मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं सच बताऊं कि मुझे बहुत खुशी है। खुशी इस बात की है कि इसके जो पिताजी हैं वो एक पीएचडी डिपार्टमेंट में डेली बेसिस हैं, और एक डेली बेसिस के होने के नाते ये बहुत बड़ी बात है कि इस बच्ची को भी मालूम है कि मेरे पिताजी की कितनी पे है, कितनी नहीं है। तो जो बच्चे मेहनत करने वाले होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। मैं सीधी बात कहता हूँ, जो बड़े घर के बच्चे हैं, मुझे लगता है वो उनकी शान शौकत की वजह से या पैसे की वजह से उनको मालूम होता है कि हमारे घर में अभी हमारे पिताजी या हमारे जो घर के जितने भी सदस्य हैं वो कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा एक उनके माइंड में होता है कि कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ हमारा बनेगा। लेकिन ये जो बच्चे हैं जो घर से फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, उनको मालूम होता है कि मेरे पापा ने किस तरीके से पैसे कमाए हैं, और मैं इस पैसे का मिसयूज ना करूं और मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं। तो मैं अपनी तरफ से, मैं अपनी पंचायत की तरफ से, और मैं एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की तरफ होने के नाते अपनी पार्टी की तरफ से इस बच्ची को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं प्रशासन से कि मैंने पहले भी 1-2 बार वीडियो जो मैं शेयर की है कि प्रशासन ने इस बच्ची को हौसला फसाई करनी चाहिए, क्योंकि इस बच्ची को देकर जो बाकी वाले बच्चे हैं वो भी इसी राह पे चलेंगे कि इस लड़की ने इतनी मेहनत की है, इसकी हौसला अफजाई की है, लोग इनके घरों में खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, मिठाई लेकर आ रहे हैं, तो बाकी वाले बच्चे भी इसके सर, आपके गांव की तरफ से आप अभी सरपंच रहे हैं, आपकी तरफ से क्या क्या इनको कुछ इनाम वगैरह दिए गए या इनको किया गया, प्रोत्साहित किया गया कि इस चीज़ को लेकर? हाँ, मैंने इसको गुड़िया को इनाम दिया, हमारे पंच अशोक कुमार है, इसने भी इनाम दिया, और भी बहुत लोग आए हैं, इसको शुभकामनाएं भी दी और इसको इनाम भी दी, इनके घर में मिठाई इस टाइम में बांटी। और इस बात का मुझे बहुत खुशी है कि इसने डिस्ट्रिक्ट कठुआ में अपना नाम रोशन किया। सर, जैसे इस लड़की ने जो है पूरे कठुआ में अपना नाम रोशन किया है, और भी गांव की बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको पूरी सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पा रही हैं। इसके लिए गाँव की क्या आपके सरपंच लेवल पे कितनी तैयारियाँ रहती हैं और कितना योगदान रहता है उन बच्चों के लिए? देखो जी, बात यह है कि अब इस बच्चे को जो अगर मुझे जो हमारी तरफ से, हमारी पंचायत की तरफ से, हमारे लोगों की तरफ से इसकी जितनी मदद होगी हम मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर इसको आगे पढ़ना है, इसने सोचा तो होगा कि मैं आगे जाकर IAS करूँ या IPS करूँ या
केएस करूंगी। तो इसके लिए अगर हमारे तरफ से जो भी होगा हम करने के लिए तैयार हैं, हम इस बच्ची को पीछे नहीं रहने देंगे। ये बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से सरपंच जी ने कहा कि जिस भी गांव के बच्चे को या इस लड़की को जो भी को प्रॉब्लम्स आएंगी तो यो हर समय जो है ये आगे रहेंगे उसकी मदद के लिए। तो बहुत बहुत अच्छा लगा इनसे बात कर कर। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा, दैनिक शिफ्ट टाइम्स। जय हिंद, जय भारत।